हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश पंवार है। मैं गुजरात में रहता हूँ। 2008 में जब मैं बीकॉम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था तब मेरे साथ एक भूतिया घटना हुई थी। मैं उसे आपको बिना किसी मिलावट के शेयर करना चाहता हूँ। तब मैं शायद 18-19 साल का ही रहा होगा। मेरा कॉलेज मेरे घर से करीब 30 किलोमीटर दूर पड़ता था। घर से अप डाउन करने में काफी परेशानी होती थी, तो मैं अपने दोस्त विजय के साथ कॉलेज के पास ही रूम लेकर रहने लगा। दोस्तों, यह घर एक प्रॉपर्टी डीलर का था जो हमारे यहाँ से जाने से पहले एकदम खाली था। उसमें न तो घर का ओनर रहता था और न ही कोई किराएदार। इस घर का ओनर, जो विजय के मामा जी का जानकार था, वो हमसे कोई भी किराया नहीं लेता था। हम बस बिजली और पानी का बिल जमा करा देते थे। घर का ओनर हमें बोलता था कि घर की साफ सफाई रखो और देखभाल कर लो, मेरे लिए यही काफी है। मैं वैसे भी इस घर को बेचने वाला हूँ, जब तक है तब तक तुम आराम से रह सकते हो। ये घर 2 मंजिला था। हमें कभी कभी पूरे घर की भी सफाई करनी पड़ती थी। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि घर का ये ओनर काफी रंगीन मिजाज था। हर 2-4 दिन में अलग अलग औरतें लाता और ऊपर वाली मंजिल पर मौजूद रूम में काफी देर तक रुकता और शाम को उस औरत के साथ निकल जाता। वो औरतें जहाँ तक हमें लगता है प्रोस्टिट्यूट ही होती थी, लेकिन हमें इनसे मतलब नहीं था। हमें तो बस बिना रेंट का आलीशान घर मिल गया था। हम दोनों घर के इस ओनर को मामा जी बोलते थे। हमें इस घर में कभी कभी डर भी लगता था। वैसे तो हम दोनों अकेले भी रहते थे, मगर कुछ न कुछ इस घर में अजीब जरूर था, क्योंकि हम सुबह जब छत पर टहलने जाते तो 2-4 पक्षी हमें रोज मरे हुए मिलते, बल्कि बाकी आसपास वाली छतों पर ऐसा नहीं होता था। हमने आसपास पूछताछ की तो वो बोले कि हमारे तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। ये थोड़ा हमें अजीब लगता था। रात में अक्सर इस घर के एक रूम के अंदर से कुछ 2-4 औरतों के रोने और फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती। हमने पहले तो ये किसी को नहीं बताया, मगर एक दिन जब मैंने ओनर को ये बात बोली तो वो मुझ पर ही भड़क गया। वह बोला, पागल हो क्या तुम? एक तो मैं तुम्हें बिना रेंट के रहने दे रहा हूँ, तुम किराए का एक भी पैसा नहीं देते और अब मेरे ही मकान को बदनाम करने में लगे हो। मैं इसे अच्छे दामों पर बेचने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम इसे बदनाम कर रहे हो। आगे से मैं ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहता। उस दिन मेरा पूरे दिन मूड खराब रहा। यार, खामखा मैंने डांट सुन ली। अब हम इस घर में हो रही पैरालौकिक घटनाओं का जिक्र किसी से भी नहीं करते थे, मगर इसके कुछ 8-10 दिन बाद ही रात के लगभग 1 बजे विजय की नींद खुली। उसने सुना कि कोई हमारे रूम के बाहर बरामदे में, जहाँ उस घर के 3-4 और रूम का दरवाजा खुलता है, काफी जोर जोर से गुर्रा रहा है। वह हल्का सा रूम का दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगा। उसने जो देखा वह अंदर तक खौफ से भर गया। उसने चुपचाप झिझोड़कर मुझे उठाया और सारी बात बताई। तो मैंने सुना कि कोई वाकई में गुर्रा रहा है। मैंने भी हल्का सा दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो मैं थर-थर कांपने लगा। मैंने देखा कुछ धुंधली रोशनी में एक औरत जिसकी एज 40 के आसपास की होगी और 2 लड़कियां जो शायद 12 और 15 साल के बीच की होगी, घर के बरामदे में जानवर की तरह बैठी है और उन्होंने शायद कोई जानवर मार लिया है और उसे वो नोच नोच कर खा रही है। वे तीनों काफी भयानक लग रही थी। उनके कपड़े कटे फटे हुए थे और उनका शरीर काफी दुबला पतला था। ऐसा लग रहा था जैसे ठंड में सिकुड़ गई हो। सच पूछो तो ऐसे इंसान होते ही नहीं, जैसे वे जिंदा लाशें हो। कुछ देर बाद वो तीनों एक रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। ये वही रूम था जिस पर हमेशा लॉक लगा रहता था और उसकी चाबी ओनर के पास ही थी। हमने वो रात जागते जागते ही बिता दी। सुबह के 8 बजे के आसपास उजाला होने के बाद हम दोनों एक साथ बाहर आए तो हमने देखा कि बरामदे में एक कुत्ते की लाश पड़ी है और वो ऐसी हालत में थी जैसे बहुत से कुत्तों ने उस लाश के चिथड़े बिखेर दिए हो। वो कमरा जिसके अंदर वो तीनों चुड़ैल जैसी दिखने वाली औरतें घुसी थी, उस पर अभी भी वह मोटा सा लॉक पड़ा था। हमने फैसला कर लिया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये तो भूत बंगला है भाई। तो विजय ने बोला, सही बात है यार, रात में वो क्या था? अगर किसी को बोलेंगे तो यकीन करेगा, अगर घर के ओनर को बोला तो वो तो वैसे ही भड़क जाएगा। हम पड़ोस में रहने वाले राठौड़ अंकल के पास गए, जिससे हम कभी कभी बात कर लिया करते थे। उन्होंने बोला, यार यहाँ पर कई बच्चे रहने आए हैं और घर की हो रही हॉन्टिंग एक्टिविटी से डरकर वे भाग गए हैं। तुम्हारे मकान मालिक को मुझ पर शक है कि मैंने उनको बहकाया है, लेकिन तुम अगर मेरा नाम नहीं लो तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ। इस घर में 15-16 साल पहले एक फैमिली रहती थी। उन्होंने ये रूम जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो एक दंपति को दे दिया। वो पति पत्नी और उनकी 2 बेटियां थी। 3-4 साल एक साथ रहने के बाद वो आदमी एक दिन अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ चला गया। वह काफी दिनों तक वापस नहीं आया तो आर्थिक तंगी के चलते उस औरत ने खाने में जहर मिला दिया और तीनों माँ बेटी ने जहरीला खाना खाकर आत्महत्या कर ली। तभी से ये घर हॉन्टेड हाउस में बदल गया। इस घर के मालिक ने चालाकी से ये घर तुम्हारे वाले प्रॉपर्टी डीलर को बेच दिया और इसे इन बातों के बारे में बाद में पता चला। ये तुम्हारा मकान मालिक भी इस घर में रहने से डरता है, क्योंकि उसे भी पता है कि यहाँ पर कितनी बुरी शक्तियाँ रहती है। वो बिना किराए कमरा देने के बहाने तुम्हारे जैसे नौजवानों को फंसाता है ताकि घर की देखभाल हो सके और जैसे तैसे घर बिक जाए। राठौड़ अंकल ने ये भी बताया कि यहाँ 5-6 साल पहले एक श्याम नाम का लड़का भी रहता था जो पीएमटी की प्रिपरेशन कर रहा था। वह इन हॉन्टिंग एक्टिविटीज से पागल सा हो गया था। उसे पता नहीं क्या हुआ था। पहले तो अच्छा भला था, लेकिन एक दिन उसने अपने रूम के अंदर ही फांसी लगा ली। मुझे लगता है उस औरत और दोनों बेटियों ने शाम से ऐसा करवाया होगा। ये सुनने के बाद हम दोनों के इस P185 घर में रहने की कोई वजह बाकी नहीं रह गई थी।
हमने चाबियां विजय के मामा जी को दे दी और मकान मालिक को फोन करके बोल दिया, रखिए अपना घर, हमें नहीं रहना इस भूत बंगले में। तो मकान मालिक ने बोला, उस राठौड़ के बच्चे ने तुम्हारे कान भरे हैं ना, पर तुम पछताओगे। इसके बाद भी ओनर ने हमें काफी समझाया कि तुम बिजली और पानी का बिल भी मत देना, पर कुछ दिन और इस घर की देखभाल कर लो, मैं जैसे तैसे इस घर को बेचना चाहता हूँ। लेकिन हमने मना कर दिया। दोस्तों, मैंने आपको मेरी सच्ची आप बीती ज्यों की त्यों बताई है, पर यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे लेंगे। मैं बस अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि नए घर में जाने से पहले उसके बारे में जांच पड़ताल अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि घरों में हादसों के दौरान होने वाली अकस्मात मौतों से ये भूत बंगले बन जाते हैं और ये क्रोधित आत्माएं कहीं नहीं जाती। कमेंट करके बताइए आपको मेरी सच्ची आप बीती कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नई वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा।